हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैकेनिकल फोरम। मेरा नाम है दीपक और आज हम एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स का पार्ट 10 पढ़ेंगे। और आगे का 9 पार्ट आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को अरेंज किया गया है, तो वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और टेस्ट योर सेल्फ में आज का ये चारों क्वेश्चन है। ये चारों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करके बताइए। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द बिम्स्टेक एंड विच इज द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दैट इज आईसीसी। ये चारों क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, अक्टूबर महीने के हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज और उसका थीम रिवाइज कर लेते हैं 2020 के। तो 1 अक्टूबर होता है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स और इसका थीम था 2020 में पेंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। एंड 1 अक्टूबर को होता है इंटरनेशनल कॉफ़ी डे एंड 1 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड वेजिटेरियन डे और वर्ल्ड वेगन डे होता है 1 नवंबर को। तो ये दोनों में कंफ्यूज मत होइए। वेगन डे होता है 1 नवंबर को एंड वेजिटेरियन डे होता है वर्ल्ड वेजिटेरियन डे होता है 1 अक्टूबर को। एंड 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, आप जैसे कि आप जानते हैं। एंड लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जयंती है 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी मनाया जाता है। और 4 अक्टूबर होता है वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर्स डे और 2020 में इसका था टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिंग द फ्यूचर। और ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 में अवार्ड मिला था रणजीत सिंह दिसाले को एंड सुधा पैनोली हैज बीन सिलेक्टेड फॉर नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2020। एंड फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर जो कि इस साल अक्टूबर 5 में पड़ा था वर्ल्ड हैबिटेट डे और इसका थीम था हाउसिंग फॉर ऑल ए बेटर अर्बन फ्यूचर। हाउसिंग फॉर ऑल ए बेटर अर्बन फ्यूचर। एंड 4 से 10 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड स्पेस वीक और इसका थीम था सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ। एंड 7 अक्टूबर होता है वर्ल्ड कॉटन डे एंड 8 अक्टूबर एयरफोर्स डे होता है जो कि 2020 में 88th एनिवर्सरी था। एंड 9th अक्टूबर होता है वर्ल्ड पोस्टल डे और वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे। एंड नेशनल पोस्ट वीक मनाया जाता है 9 to 15 अक्टूबर टू 2020। एंड 10 अक्टूबर होता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे और इसका थीम था मेंटल हेल्थ फॉर ऑल ग्रेटर इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर सक्सेस ग्रेटर एसेस। एंड अगेन 10 अक्टूबर होता है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे और 2020 में इसका थीम था बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। एंड 12 अक्टूबर वर्ल्ड अर्थराइटिस डे। 13 अक्टूबर इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन और इसका थीम था डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। एंड 14 अक्टूबर वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, इसका थीम था प्रोटेक्टिंग द प्लानट विथ स्टैंडर्ड्स। एंड 15 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे जो कि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड अगेन 5 अक्टूबर को होता है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, इसका थीम था 2020 में हैंड हाइजीन फॉर ऑल। 16 अक्टूबर होता है वर्ल्ड फूड डे, इसका थीम था ग्रो नॉरिश सस्टेन टुगेदर आवर एक्शंस आवर फ्यूचर। एंड 17 अक्टूबर इंटरनेशनल पॉवर्टी इरेडिकेशन डे। एंड 20 अक्टूबर होता है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट। अगेन 20 अक्टूबर होता है इंटरनेशनल सेफ डे और इसका थीम था 2020 में हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर। एंड 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशंस डे। एंड अगेन 24 अक्टूबर को था वर्ल्ड पोलियो डे और इसका थीम था ए विन अगेंस्ट पोलियो इज ए विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। एंड अगेन 29 अक्टूबर इंटरनेशनल इंटरनेट डे। एंड 31 अक्टूबर नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है जो कि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, तो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे था? दैट इज बर्न स्विट्जरलैंड में है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर। एंड हु हैज बीन कन्फर्ड विथ यामिन हजारिका अवार्ड। यामिन हजारिका अवार्ड किन्हें मिला है? इट इज राणा सब्बी जो कि एक हिस्टोरियन ऑथर है, इन्हें मिला है। एंड ये किस लिए दिया जाता है? द प्रेस्टिजियस अवार्ड इज गिवन इन द मेमोरी ऑफ यामिन हजारिका द फर्स्ट वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ फ्रॉम असम। ये पहले पुलिस ऑफिसर थे असम के, इनके नाम पे
ये अवार्ड दिया जाता है, यामिन हजारिका अवार्ड। Who has been appointed chairman of the governing council of the Film and Television Institute of India, that is FTII। इन चेयरमैन किन्हें अपॉइंट किया गया है? FTII की, जो कि हेडक्वार्टर है इसका पुणे में है, शेखर कपूर है। तो शेखर कपूर को चेयरमैन अपॉइंट किया गया है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, व्हिच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द वेबिनार ऑन चरखा पे चर्चा। चरखा पे चर्चा वेबिनार कौन से मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी? आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया था, चरखा पे चर्चा। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन कौन से दिन मनाया जाता है? आंसर इज 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। एंड इसका थीम था बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रेजिलियंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह वर्चुअली इनॉग्रेटेड डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020। व्हाट वाज दैट थीम? अमित शाह जो कि हमारे यूनियन होम मिनिस्टर है, ये इनॉग्रेट किए थे डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020। तो इसका थीम क्या था? तो 2020 में इसका थीम था द एमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशंस। और हमारा ऑफिशियल ऐप मैकेनिकल फॉरम आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और गूगल प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ से एग्ज़ाम से रिलेटेड मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए मेरा कोड DPK10 यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ज़रूर डाउनलोड कीजिए और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। ओके, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस ए न्यू पर्यटन संजीवनी स्कीम? पर्यटन संजीवनी स्कीम कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है? आंसर इज आसाम। आसाम गवर्नमेंट ने पर्यटन संजीवनी स्कीम अनाउंस किया है। और आसाम में धन्वंतरी स्कीम, अपन घर स्कीम, अरुंधति स्कीम, अभिनंदन स्कीम, उत्तरायण स्कीम, स्वयं स्कीम और अरुंधोय स्कीम, ये सब भी आसाम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। Valtteri Bottas has won the 2020 Russian Grand Prix title. He is from which country? Valtteri Bottas जो कि है और 2020 रशियन ग्रैंड प्रिक्स के विनर थे, ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? द आंसर इज फिनलैंड। फिनलैंड के ये है, और फिनलैंड का कैपिटल है हेलसिंकी। What is the name of the online film festival organized by Film Division to celebrate महात्मा गांधी जयंती? महात्मा गांधी जी के जयंती को मनाने के लिए फिल्म फेस्टिवल ने एक फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है। उसका नाम क्या था? नाम था गांधी फिल्मोत्सव। गांधी फिल्मोत्सव। Under the chairmanship of Russia, 12 BRICS summit will be held via video conference. What was the theme? जो 12 BRICS summit था, उसका थीम क्या था? उसका थीम था ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। तो ब्रिक्स के ये 5 मेंबर कंट्री है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और 13 ब्रिक्स समिट इंडिया होस्ट करेगा। 13 ब्रिक्स समिट इंडिया विल होस्ट। सैयदा अनवर तैमूर has passed away recently. She was the only woman chief minister of which state? तो ये असम के ओनली वुमेन चीफ मिनिस्टर थे, सैयदा अनवर तैमूर। Which district of Maharashtra has launched the No Mask No Ride campaign? महाराष्ट्र के कौन से डिस्ट्रिक्ट ने नो मास्क नो राइड कैंपेन लॉन्च किया है? आंसर इज सांगली डिस्ट्रिक्ट, सांगली। Who has been honored with the United Nations Development Programme's UNDP's prestigious SDG Sustainable Development Global स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड? तो ये मिला है सोनू सूद को, जो कि बॉलीवुड एक्टर है। और सोनू सूद जी ने एक ऐप भी लॉन्च किया है टू फाइंड जॉब्स फॉर माइग्रेंट्स, दैट इज प्रवासी रोजगार ऐप। Which state government is launching the Radio Pathshala program for students up to class 8? रेडियो पाठशाला प्रोग्राम कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? आंसर इज ओडिशा। ओडिशा गवर्नमेंट ने रेडियो पाठशाला प्रोग्राम लॉन्च किया है। और ओडिशा गवर्नमेंट ने गरिमा स्कीम, आम घरे LED स्कीम, सबुज ओडिशा, बलराम स्कीम, ब्लूइस पोर्टल, कालिया स्कीम, पीठा स्कीम एंड सुनेत्र स्कीम, अवड़ा स्कीम, जल साथी प्रोग्राम, जगा मिशन, मो जीवन, मो प्रतिभा, मो सरकार
एंड मो परिवार, ये सब भी ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये भी आप जरूर याद रखिए। Which state will launch web portal Dharani for integrated land record management? तो धरनी पोर्टल कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? आंसर इज तेलंगाना। तेलंगाना गवर्नमेंट ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है। एंड तेलंगाना गवर्नमेंट ने और एक कैंपेन भी लॉन्च किया है, साइव हेयर कैंपेन। साइव हेयर कैंपेन आल्सो लॉन्च बाय तेलंगाना गवर्नमेंट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अनाउंस्ड द गन सम्राज्ञी लता मंगेशकर अवार्ड फॉर द ईयर 2021 2020-21। तो गन सम्राज्ञी लता मंगेशकर अवार्ड किन्हें मिला है? आंसर इज उषा मंगेशकर जी को मिला है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड गंगा अवलोकन, द फर्स्ट म्यूजियम ऑन गंगा, एट विच सिटी? गंगा अवलोकन म्यूजियम ऑन गंगा ये कौन से सिटी में इनॉग्रेट किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा? तो आंसर इज हरिद्वार, उत्तराखंड में ये इनॉग्रेट किया गया है। उत्तराखंड गवर्नमेंट आल्सो लॉन्च मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। Which of the following railway zones of India has launched the Operation My Saheli? ऑपरेशन माई सहेली कौन से रेलवे जोन ने लॉन्च किया है? द आंसर इज साउथ ईस्टर्न रेलवे। साउथ ईस्टर्न रेलवे ने ऑपरेशन माई सहेली लॉन्च किया है। तो क्यों लॉन्च किया है? टू एनहेंस द सिक्योरिटी ऑफ वुमेन पैसेंजर। वुमेन पैसेंजर्स के सिक्योरिटी के लिए माई सहेली ऑपरेशन लॉन्च किया गया है साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर Rajnath Singh laid the foundation stone of the Nachepu Tunnel on the Balipara-Jaradwar Tawang Road in which state? बेसिकली नेचेपू टनल कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ये इसका फाउंडेशन स्टोन डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। Which country launched the Follow the Mahatma campaign to spread Mahatma Gandhi's message of non-violence to school children? Follow the Mahatma campaign कौन से कंट्री ने लॉन्च किया है? आंसर इज नेदरलैंड। नेदरलैंड ने लॉन्च किया है फॉलो द महात्मा कैंपेन। और कुछ ऑपरेशन हम रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि ऑपरेशन वनीला। ऑपरेशन वनीला इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया था टू हेल्प साइक्लोन हिट। ये एक्चुअली साइक्लोन हिट है, नॉट हो गया, साइक्लोन हिट माडागास्कर। एंड ऑपरेशन संजीवनी बाय इंडियन एयरफोर्स, तो किस लिए किया गया था? 6.2 मिलियन टन्स ऑफ एसेंशियल मेडिसिन टू मालदीव्स। मालदीव्स को 6.2 मिलियन टन्स ऑफ एसेंशियल मेडिसिन देने के लिए ऑपरेशन संजीवनी लॉन्च किया गया था। एंड ऑपरेशन समुद्र सेतु बाय इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया है टू ब्रिंग इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम ओवरसीज। एंड ऑपरेशन दुराचारी ये यूपी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। एंड ऑपरेशन नकेल जो कि गाजियाबाद पुलिस के द्वारा लॉन्च किया है। एंड ऑपरेशन नमस्ते बाय इंडियन आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवाने हो गया है, मनोज मुकुंद नरवाने जी के द्वारा लॉन्च किया गया है टू कॉम्बैट कोविड-19। एंड ऑपरेशन शील्ड जो कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा लॉन्च किया गया है टू फाइट कोविड-19। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स वाज लेड एट विच सिटी? सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट कहाँ पे फाउंडेशन स्टोन किया गया है? द ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया है। Who has won the UEFA Men's Player of the Year award? UEFA Men's Player of the Year award किन्हें मिला है? कौन विनर है? रॉबर्ट लिवांडोस्की। रॉबर्ट लिवांडोस्की इज द विनर ऑफ UEFA Men's Player of the Year award। एंड वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर किन्हें मिला है? पेर्निल हार्डर। पेर्निल हार्डर जी को मिला है वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। Which bank has launched a financial inclusion and literacy initiative? ग्राम संपर्क अभियान। ग्राम संपर्क अभियान इनिशिएटिव कौन से बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर इज पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। एंड पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ है एस मल्लिकार्जुन राव। एंड कुछ मर्जर्स हम रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि ओबीसी बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स and United Bank of India merged into Punjab National Bank, and Syndicate Bank into Kannada Bank, and Andhra Bank and Corporation Bank into Union Bank of India, and Allahabad Bank into Indian Bank। ये भी आप याद रखिए। Bongo Sagar is a joint navy exercise between India and which country? Bongo Sagar जो कि joint navy exercise है
बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? आंसर इज बांग्लादेश। बांग्लादेश एंड इंडिया के द्वारा एक जॉइंट नेवी एक्सरसाइज है बंगो सागर। हु इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी? एनटीपीसी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनटीपीसी। Which state has launched a portal कृतज्ञता, an online pension submission and tracking system? बेसिकली कृतज्ञता पोर्टल कौन से स्टेट ने लॉन्च किया? द आंसर इज आसाम। आसाम गवर्नमेंट ने कृतज्ञता पोर्टल लॉन्च किया है। और एक साइबर सेफ्टी कैंपेन भी आसाम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। एंड ये दोनों में कंफ्यूज मत होइए, साइबर सेफ्टी कैंपेन लॉन्च किया गया है आसाम गवर्नमेंट के द्वारा एंड साइबर कैंपेन लॉन्च किया गया है तेलंगाना पुलिस के द्वारा। Branded royal, that his name is Tajuria melastigma. Tajuria melastigma, which was in news recently, is a species of what? Basically ये एक बटरफ्लाई का स्पेसिस है। ब्रांडेड रॉयल नाम रखा गया, इसका साइंटिफिक नेम ताजूरिया मेलास्टिग्मा है। और एक बटरफ्लाई का आया था गोल्डन बार्डविंग, गोल्डन बार्डविंग वो भी बटरफ्लाई का स्पेसिस है। Which ministry has launched the Ambedkar Social Innovation and Incubation Mission? तो ये कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। एंड श्री तावरचंद गहलोत इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। Which bank has launched a green initiative named IBE Note? IBE Note कौन से बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर इज इंडियन बैंक। IBE से आप याद रख सकते हैं इंडियन बैंक। First plantation of hing, that is Asafoetida, was done in which state recently? तो कौन से स्टेट में पहला प्लांटेशन किया गया है हींग का? दैट इज हिमाचल प्रदेश। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं हींग हिमाचल प्रदेश। इंडिया विल डिलीवर ए किलो क्लास विच सबमरीन टू द म्यांमार नेवी। तो कौन सा सबमरीन डिलीवर करेगा इंडिया टू म्यांमार नेवी? इसका नाम है INS सिंधुवीर। INS सिंधुवीर। Which country will become the world's first country to use facial verification in its national ID scheme? Answer is Singapore. Which state government has launched the पथश्री अभियान, a road repair scheme? पथश्री अभियान कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था? आंसर इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने पथश्री अभियान ए रोड रिपेयर स्कीम लॉन्च किया है। और स्नेहर परोस, प्रोचेस्टा, मातृस्मृष्टि एंड कर्मशक्ति प्रकल्प ये भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। Which state has launched a slum upgradation program? कौन से स्टेट ने स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? आंसर इज ओडिशा। ओडिशा गवर्नमेंट ने स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। गोल्डन बीच दैट इज इन पुरी ओडिशा, ओडिशा में है गोल्डन बीच, विच इज रिसीव द प्रेस्टिजियस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आंसर इज ओडिशा। ये गोल्डन बीच ओडिशा में है जो कि पुरी में, ये ब्लू फ्लैग बीच में शामिल किया गया है। तो ये कौन से स्टेट में है? ओडिशा में है ये ब्लू फ्लैग बीच सर्टिफिकेट किसके द्वारा दिया जाता है? इट इज गिवन बाय फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क, इनके द्वारा दिया जाता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। एंड क्यों दिया जाता है? ब्लू फ्लैग बीचेस आर कंसिडर्ड द बेंचमार्क फॉर क्लीन एंड हाइजीनिक बीचेस इन द वर्ल्ड। तो 8 बीचेस शामिल किया गया है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन में इंडिया के। ये ओडिशा के गोल्डन बीच एंड शिवराजपुर है जो कि द्वारका गुजरात में है, एंड घोगला जो कि दीव में है, एंड कासरकोड जो कि कर्नाटका, एंड पदुबिद्री ये भी कर्नाटका में है, एंड कापड़ बीच केरला में है, एंड ऋषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश में है, एंड राधानगर बीच अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। ये 8 बीच आप याद रखिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया has appointed whom as the chief financial officer? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किन्हें अपॉइंट किया गया है? आंसर इज चरणजीत सिंह अट्रा। चरणजीत सिंह अट्रा इज द अपॉइंटेड एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एंड चेयरमैन ऑफ SBI दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा इज चेयरमैन ऑफ SBI। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स has presented the Lifetime Achievement Award to whom?
तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें मिला है? रतन टाटा जी को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और हु इज इलेक्टेड एज नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स? इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नेशनल प्रेसिडेंट किन्हें अपॉइंट किया गया है? पूर्णचंद्र राव सुरापानेनी। पूर्णचंद्र राव सुरापानेनी। On which river Bureau Border Road Organization built India's longest steel bridge, Percy Bridge on Manali Leh Highway? तो कौन से रिवर के ऊपर ये बनाया गया है? इट इज भागा रिवर। भागा रिवर के ऊपर ये बनाया गया है। एंड भागा रिवर ए ट्रिब्यूटरी ऑफ चंद्रभागा और चेनाब रिवर भी बोलते हैं, इसके ऊपर बनाया गया है। एंड ये सूर्यताल लेक से ओरिजिनेट है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सूर्यताल लेक। Ministry of Tribal Affairs, along with which organization, has launched a tribal entrepreneurship development program? तो ये एसोकैम के साथ पार्टनरशिप करके ये लॉन्च किया गया है ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल एंड एसोकैम मिलके ये लॉन्च किए हैं। एंड एसोकैम के चेयरमैन है विनीत अग्रवाल एंड नास्कॉम के चेयरमैन है यूवी प्रवीण राव। ये दोनों में कंफ्यूज मत होइए। नास्कॉम के चेयरमैन है यूवी प्रवीण राव एंड एसोकैम के चेयरमैन है विनीत अग्रवाल। Which Union territory has launched a mega anti-air pollution campaign? युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध कैंपेन कौन से यूनियन टेरिटरी के द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर इज दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। एंड दिल्ली गवर्नमेंट ने 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट कैंपेन भी लॉन्च किया है। निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान भी लॉन्च किया है। हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड कैंपेन भी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। एंड पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, दैट इज इन इंग्लिश प्लांट ट्रीज सेव एनवायरमेंट। एंड मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना एंड रोजगार बाजार पोर्टल, ऑपरेशन सील्ड एंड एवरी होम ए स्कूल, एवरी पेरेंट ए टीचर, ये सब भी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। Which railway station of उत्तर प्रदेश has been renamed as सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन? उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन को नेम चेंज करके किस नाम पे रखा गया है? आंसर इज नुआगढ़ रेलवे स्टेशन। नुआगढ़ रेलवे स्टेशन रखा गया है। एंड हुबली रेलवे स्टेशन जो कि कर्नाटका में है, ये नाम चेंज करके श्री सिद्धरुद्र स्वामी जी के नाम पे रखा गया है, श्री सिद्धरुद्र स्वामी जी। Which airport has become the first airport of the Airport Authorities of India which is entirely solar powered? That is इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है। Which company has launched a campaign named Make Small Strong to help small and local businesses across the country? तो Make Small Strong कैंपेन कौन सी कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। और एक नियर बाई शेयर ऐप भी गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। एंड सोडार ऐप भी गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है, सोडार। Which state has inaugurated the first Pirul power project for generating electricity? फर्स्ट पिरुल प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट कौन सा स्टेट ने इनोग्रेट किया है? आंसर इज उत्तराखंड। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। कौमुदी मुंशी who has passed away recently was known as the nightingale of which state? कौमुदी मुंशी जिनका देहांत हो गया है, ये नाइटिंगेल ऑफ विच स्टेट नोन एज? आंसर इज गुजरात। गुजरात की नाइटिंगेल ऑफ द स्टेट इन्हें बोला जाता था। एंड जो कि सरोजिनी नायडू है, नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। Which two states were recently included under One Nation One Ration Card scheme? तो तमिलनाडु एंड अरुणाचल प्रदेश को इंक्लूड किया गया है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम में। Which prize has been launched by Britain's Prince William and naturalist David Attenborough to boost climate innovation? That is Earthshot Prize। Earthshot Prize लॉन्च किया गया है। Which state famous red hot cherry pepper Dalle Khursani has earned its GI tag, geographical indication tag? तो सिक्किम का डल्ले खुरसानी जो कि एक रेड हॉट चेरी पेपर है, ये जीआई टैग में शामिल किया गया है। और गोवा के हरमन चिल्ली एंड खोला चिल्ली जो कि गोवा का है, वो भी जीआई टैग में शामिल किया गया है।
Who has won the 10-meter air rifle event at the 5th edition of International Online Shooting Championship? The winner is Vishnu Sivraj Pandian. Vishnu Sivraj Pandian. Quad foreign ministers of India, USA, Japan and Australia meeting held in which city? The answer is Tokyo. Tokyo में हुआ था Quad foreign ministers meeting. Who has successfully test-fired a new version of surface-to-surface nuclear-capable ballistic missile शौर्य at बालेश्वर off the coast of ओडिशा? बालेश्वर जो कि ओडिशा में है, तो बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है शौर्य। तो डीआरडीओ के द्वारा ये टेस्ट फायर किया गया है। तो डीआरडीओ के चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। Which state government has announced Digital Seva Setu program for the rural areas? तो डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? द आंसर इज अगेन गुजरात। गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। द कॉमन सर्विस सेंटर हैज पार्टनर विथ व्हिच एनजीओ टू प्रोवाइड डिजिटल लिटरेसी टू एल्डरली सिटीजन्स? आंसर इज हेल्पेज इंडिया। हेल्पेज इंडिया एनजीओ के साथ कॉमन सर्विस सेंटर ने पार्टनर किया है। Which company has appointed retired Air Chief Marshal B.S. Dhanwa as independent director of the country? The company is Hero MotoCorp. Hero MotoCorp. और अभी एयर चीफ मार्शल कौन है? राकेश सिंह भदौरिया जी। राकेश सिंह भदौरिया। हिमायत सागर लेक which was seen in news is located in which state? Answer is तेलंगाना। तेलंगाना में है हिमायत सागर लेक। Which state has launched a ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म? कौन से स्टेट ने ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आंसर इज हरियाणा। हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म। Which country has successfully tested launch of new Zircon hypersonic cruise missile? आंसर इज रशिया। रशिया कंट्री ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ए टोल फ्री गवर्नमेंट हेल्पलाइन फॉर मेंटल हेल्थ मन संवाद was launched in which state? मन संवाद हेल्पलाइन कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? आंसर इज राजस्थान। राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। सितुई पोर्ट which was in news recently is located in which country? The answer is म्यांमार। म्यांमार में है सितुई पोर्ट। Which state has launched the सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन? सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन कौन से स्टेट ने लॉन्च किया? आंसर इज ओडिशा। ओडिशा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन। Who has been appointed as the Director General of Bureau of Civil Aviation Security? ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी में डायरेक्टर जनरल किन्हें अपॉइंट किया गया है? इनका नाम है एम.ए. गणपति। एम.ए. गणपति। और ये किन्हें रिप्लेस किया है? उषा पाड़ी। उषा पाड़ी जो कि फर्स्ट वुमेन थे, उन्हें रिप्लेस किया करके ये बने हैं एम.ए. गणपति। Which project has been launched to digitize all provident fund and pension related activities of the Coal Mines Provident Fund Organization? तो इस प्रोजेक्ट का नाम है सुनिधि प्रोजेक्ट। सुनिधि। Who has been selected for the prestigious सारला पुरस्कार for poetry सेतेबेलेकु नथिबो? सेतेबेलेकु नथिबो पोएट्री के लिए किन्हें प्रेस्टिजियस सारला पुरस्कार मिला है? आंसर इज नित्यानंद नायक एंड ये ओडिशा के हैं और ओडिशा में ये दिया जाता है सारला पुरस्कार। तो इनका नाम है नित्यानंद नायक। ऑर्गेनिक स्पीसीज सीड पार्क फॉर सौंफ दैट इज फनल सीड विल बी सेट अप इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात? आंसर इज बनासकांठा। बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में ये होगा ऑर्गेनिक स्पीसीज सीड पार्क फॉर सौंफ। Who has inaugurated the virtual international conference on mental health looking beyond COVID-19? Answer is और सोशल जस्टिस मिनिस्टर थावरचंद गहलोत के द्वारा ये इनाग्रेट किया गया है। आसाम कंजर्वेशन रिजर्व हैज बिकम द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ व्हिच स्टेट? तो आसाम कंजर्वेशन रिजर्व ये फर्स्ट रामसर साइट है उत्तराखंड का। Which state government has launched a YouTube channel Distabo for e-learning in higher education? तो डिस्ताबो यूट्यूब चैनल कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? द आंसर इज गोवा। गोवा के स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है डिस्ताबो यूट्यूब चैनल। और डिस्ताबो का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर होलिस्टिक टीचिंग एंड वर्चुअल ओरिएंटेशंस।
DRDO conducted a successful test of the new generation anti-radiation missile at the integrated test range in Baleswar, जो कि उड़ीसा में है. What is the name of the missile? तो इस मिसाइल का नाम है रुद्रम 1. रुद्रम 1 ये न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ये भी याद रखिए. न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1. जलयुक्त सीवर वाटर कंजर्वेशन स्कीम इज स्कीम ऑफ विच स्टेट? तो ये स्कीम है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का. जलयुक्त सीवर वाटर कंजर्वेशन स्कीम. अश्विनी कुमार हु हैज पास्ड अवे वाज द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? अश्विनी कुमार जिनका देहांत हो गया है, ये फॉर्मर डायरेक्टर थे कौन से ऑर्गेनाइजेशन के? दैट इज सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. और अभी कौन है यहाँ के डायरेक्टर? ऋषि कुमार शुक्ला. ऋषि कुमार शुक्ला इज द करंट director of CBI. Who has been appointed as the managing director and chief executive officer of India Post Payments Bank? India Post Payment Banks के CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किन्हें अपॉइंट किया गया है? इनका नाम है जे वेंकटा रामू. जे वेंकटा रामू इज द CEO एंड MD ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है. न्यू दिल्ली. Which ship was awarded the best ship among the capital ships एट द फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2020? तो बेस्ट शिप अवार्ड किसे मिला है? INS सह्याद्री. INS सह्याद्री को मिला है बेस्ट शिप एट द फ्लीट अवार्ड फंक्शन. व्हाट इज द नेम ऑफ द 2-day कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज which was concluded between इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड? इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा एक जॉइंट सिक्योरिटी कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज किया है, इसका नाम है सागर कवच. और इंडियन आर्मी एंड महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा एक जॉइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज इन पुणे किया गया है सुरक्षा कवच. तो ये दोनों आप ध्यान से याद रखिए, सागर कवच एंड सुरक्षा कवच. राफेल नाडाल ओन द मेन सिंगल टाइटल्स ऑफ 2020 फ्रेंच ओपन बाय डिफीटिंग सर्बियास नोवाक जोकोविक. ही इज फ्रॉम विच कंट्री? तो राफेल नाडाल कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? दैट इज स्पेन. राफेल नाडाल इज फ्रॉम स्पेन एंड नोवाक जोकोविक इज फ्रॉम सर्बिया. और स्पेन का कैपिटल है मैड्रिड एंड सर्बिया का कैपिटल है बेलग्रेड. एंड फ्रेंच ओपन खेला जाता है क्ले कोर्ट में एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट में खेला जाता है एंड यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट में एंड विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट में खेला जाता है. ये ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है. लुइस हैमिल्टन हैज ओन द 2020 एफएल ग्रैंड प्रिक्स टाइटल. ही इज फ्रॉम विच कंट्री? आंसर इज ब्रिटेन से है लुइस हैमिल्टन. नेम द इंडियन हु बिकम द ब्रिटिश हाई कमिश्नर फॉर वन डे. ब्रिटिश हाई कमिश्नर फॉर वन डे कौन बने थे? चैतन्य वेंकटेश्वरन इज द बिकम द फर्स्ट हाई कमिश्नर फॉर वन डे. Which Union territory has announced the My Town My Pride program? My Town My Pride program कौन से यूनियन टेरिटरी ने अनाउंस किया है? दैट इज जम्मू एंड कश्मीर ने अनाउंस किया है. Which state has launched the आवाज? दैट इज एक्शन अगेंस्ट वुमेन रिलेटेड क्राइम एंड अवेयरनेस फॉर जस्टिस. आवाज कैंपेन कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? आंसर इज राजस्थान स्टेट ने आवाज कैंपेन लॉन्च किया है. The first Indian to win the Oscar award has recently passed away. What was her name? इनका नाम है भानु अथैया. ये कौन सी फिल्म के लिए मिला था? गांधी मूवी के कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इन्हें मिला था ऑस्कर. इसका नाम है भानु अथैया. फर्स्ट इंडियन टू विन द ऑस्कर. द ग्रेट रिसेट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2021. इट विल बी हेल्ड इन विच सिटी? तो ये कहाँ पे होगा? जो कि लुसान स्विट्जरलैंड में होगा. इसका थीम होगा द ग्रेट रिसेट. और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है कोलोनी स्विट्जरलैंड में. Which bank has won the Central Bank of the Year Award 2020? That is Bank of Ghana won the Central Bank of the Year Award 2020. Which state has been ranked the best in the एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स? कौन से स्टेट ने बेस्ट किया है एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में? दैट इज हरियाणा स्टेट ने टॉप बेस्ट किया है. व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट वुमेन कमीशनर ऑफिसर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स हु हैज पास्ड अवे? तो फर्स्ट वुमेन कौन थी जिनका देहांत हो गया? इनका नाम था विजयलक्ष्मी रामानन. What is the name of the first Home Minister of Telangana
हु हैज पास्ड अवे। फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे तेलंगाना के जिनका देहांत हो गया है रिसेंटली? इनका नाम था एन नरसिम्हा रेड्डी। एन नरसिम्हा रेड्डी। तो आज के लिए इतना ही। और हमारे फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। और हमारे सारे वीडियोस और उसका पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं हमारे ऐप में। तो ऐप डाउनलोड कीजिए और मेरा कोड DPK10 आप यूज कर सकते हैं। मॉक सीरीज में बाय करने के लिए एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा, तो ज़रूर डाउनलोड कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैकेनिकल फोरम।